हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कमेंट सेक्शन के अंदर रेगुलरली देखने को मिल रही है वो यही है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होगी जब हम लोग सीएससीएस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास नहीं है और किसी भी चीज को आप लोग क्लेम कर रहे हो तो देन आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चलिए मैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बात यहां पे कर लेता हूं जिससे आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाए और इजीली स्मूथली आप लोग क्या कर पाए, अपने एडमिशन की प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। तो नंबर वन जो आप लोगों के पास होना चाहिए वो है फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर। भैया आप लोगों के फोटोग्राफ्स हैं और सिग्नेचर है, ये आप लोगों के पास स्कैन फॉर्म में होने चाहिए, जिससे आप लोग जब फॉर्म फिलिंग करोगे तो उस टाइम पे आप लोग इनको अपलोड कर पाओ। सेकंड चीज होती है क्लास 10th की मार्कशीट। यहां पे अपलोड नहीं करना है। क्लास 10th की मार्कशीट के अंदर आप लोगों की कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसा नेम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, उसके अलावा आपके पेरेंट्स का नेम हुआ। तो इनको आप लोगों को देख के फॉर्म के अंदर फिल करना है। जो सीएससीएस पोर्टल है उसके अंदर आप लोग इनसे ही मैच कराना, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो आप लोग की 10th की मार्कशीट देखेंगे आप लोग की डेट ऑफ बर्थ को मैच करने के लिए। तो इसलिए आप लोगों के लिए वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन भी किया है कि क्लास 10th सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लास 12th की मार्कशीट। अब ये क्लास 12th की जो मार्कशीट होती है इसके अंदर जो मार्क्स होते हैं आप लोगों के वो आप लोगों को वहां पे फिल करने होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आएगा कि सर अभी तक तो हमारी मार्कशीट ही नहीं आई है। तो प्रोफेसर हनीत गांधी जो एडमिशन डीन है उन्होंने आप लोगों के लिए बता दिया है कि भैया आप लोग का जो डीजी लॉकर के ऊपर जो आप लोगों की अवेलेबिलिटी है उसको भी आप लोग क्या कर पाओगे, वहां पे फॉर्म फिल करने टाइम उसको फिल कर दोगे, फॉर्म्स को वहां से देख के और उसको अपलोड कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओगे तो उस टाइम पे आपके पास होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब ये जो ऊपर की तीन चीजें हैं ये जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए जरूरी है, तो उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। जो नीचे दे रखे हैं वो उनके लिए काम के नहीं है। लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक एससी, एसटी, ओबीसी और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस, तो उनके लिए दिमाग में एक चीज रखनी है कि यार जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, स्टेट लेवल के नहीं होने चाहिए। सेंट्रल लेवल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप लोगों को मिले हो। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये तो नहीं कि भैया आप लोग सेंट्रल वहां पे मिनिस्ट्री के पास जाओगे, ऐसा नहीं है। आप लोग जब भी बनवाते हो सर्टिफिकेट तो आप लोगों को वहां पे बोल देना है कि भैया मुझे सेंट्रल लेवल का बनवाना है, क्योंकि जब भी आप लोग किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अपनी स्टेट को छोड़ के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहां आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग रिजर्वेशन को क्लेम करते हो तब, राइट। और ये सर्टिफिकेट कब के होने चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि एससी एसटी के जो जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं बेटा वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होते हैं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेंट्रल लेवल का हो। इसके बाद में जो ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उनके जो सर्टिफिकेट हैं जैसा यहां पे मेंशन है 31 मार्च 2023 के बाद के होने चाहिए। उससे पहले के अगर आप लोगों के पास हैं तो वो वैलिड नहीं है। तो आप लोगों को आज ही अप्लाई कर देना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आज अप्लाई करेंगे तो उसको आने में 10-15 दिन लगेंगे, तो सर कैसे काम चलेगा। तो बेटा आप लोगों के लिए ये जो बोला गया था 31 मई 2023, ये बेटा एडवाइजरी रिलीज की गई थी कि भैया आप लोग इससे पहले अगर आप लोग रखते हो तो आप लोगों का काम बहुत आसानी से हो जाएगा और इजीली आप लोग जो एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है सेंट्रल लेवल का तो आज ही अप्लाई कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि जब आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों के पास वो होने चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। क्योंकि प्रोफेसर हनीत गांधी ने ये चीज भी आप लोगों के लिए बोली थी कि भैया ऐसा कुछ नहीं, ये एडवाइजरी है कि इससे आप लोग मोस्टली कर लोगे, अगर फिर भी बच जाता है तो बनवा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स की वजह से एडमिशन को कैंसिल किया गया था, वो इस बार ना हो। वो खुद भी नहीं चाहते हैं तो इसलिए वो आपको पूरा टाइम दे रहे हैं कि भैया जब आप लोग फॉर्म पे अप्लाई करो तो उस टाइम के पास आपके पास होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए जो आप लोगों को यहां पे मेंशन डेट है, अगर आप लोग ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। अब इसके बाद में बोला कि सर मान लीजिए नहीं हमारे पास तो क्या, तो उन्होंने बोला है कि कोई भी अंडरटेकिंग वगैरह आप लोग नहीं लगा सकते हो कि भैया मान लीजिए आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, आप लोगों की फॉर्म आप लोगों ने फिल नहीं किया है, यानी कि इनकम्प्लीट, इनवैलिड एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द अप्लाइंग टू द सीएससीएस विल बी एक्सेप्टेड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो भी ये सर्टिफिकेट आप लोग लगा रहे हो वो स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए कि भैया ये स्टूडेंट है, ये इसका बेटा है या बेटी है, और उनका जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो भैया इनकी इनकम सर्टिफिकेट इनकी फैमिली इनकम इतनी है, तो भैया ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि आप लोगों के सर्टिफिकेट आपके नाम पे होने चाहिए, कैंडिडेट के नाम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया पेरेंट्स के नाम पे बनवा के लिया है तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोला देखो क्या है, द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मैच विद द कैंडिडेट्स नेम एज इट अपीयर ऑन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट इन द CUET UG और PG दोनों के लिए है। सिमिलरली द पेरेंट्स नेम मस्ट ऑल्सो मैच इन द
सर्टिफिकेट। तो भैया आप लोगों का जो नेम है, आपके पेरेंट्स का नेम है, वो मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भैया कि वो दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों को कतई ध्यान रखना है कि भैया ऐसा गलती ना हो, राइट है। तो आई होप कि ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया आप लोगों को यहाँ पे ऑथेंटिक चीज मिलती है और बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए और इजीली आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि अब आप लोगों के डाउट्स हैं वो क्लियर हुए या नहीं हुए, क्योंकि आप लोग ये चीज को बहुत मांग रहे थे, राइट है। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियोस में। मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल से जुड़ने के लिए।